नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये प्राविधिक कला स्पेशलाइज है और पेपर 2016 वाला है। इसमें आप जानते हैं कि 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 घंटे और 15 मिनट का समय होता है पेपर सॉल्विंग का, और जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर होता है और जो पासिंग मार्क होता है 33 नंबर होता है। लेकिन आप ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करते हैं तो आपका लगभग 65-70 स्कोर आ ही जाएगा 3 से 4 दिनों के भीतर ही। ठीक है, प्रीवियस ईयर देख करके आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका स्कोर क्या होने वाला है। सभी खंड अनिवार्य हैं तो हर एक खंड को करना है। पहला खंड आपकी स्क्रीन पे है। पहले खंड में 10 वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आपको करना होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है साधारण मापनी पे कितने प्रकार की माप दर्शाए जा सकते हैं। नाम दिया गया 1 माप, 3 माप, 2 माप, 4 माप। आप जानते हैं साधारण मापनी का अगर वाक्य दिया गया तो आपको 2 माप लिखना होगा। अगर विकर्ण मापनी दे देता, विकर्ण या करणवत पैमाना दे देता तो आपको 3 माप लगाना होता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विकर्ण मापनी माप द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं। विकर्ण मापनी की बात हो रही है तो नाम दिया गया कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर अंकित करेंगे कि किलोमीटर बटा मीटर अंकित करेंगे या केवल मीटर दर्शाएंगे या फिर किलोमीटर और मीटर दर्शाएंगे। तो मित्रों, जो विकर्ण मापनी है इस पे 3 माप आप जानते हैं कि होता है और इसमें किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर को माप सकते हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन देखोगे तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। अब आरएफ आप जानते हैं चित्र पे माप बटा वास्तविक माप होता है। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है। 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 सेंटीमीटर बटा 5 मीटर। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, गुणा कर लो। 2 यानी 2 पंचे 10 50 यानी 1 बटा कितना आया, 1 बटा 250 आ गया इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी आंसर सही होगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। नाम दिया गया घन में होते हैं, समपार्श्व में होते हैं, शंकु में होते हैं या फिर सूची स्तंभ में होते हैं। किस ठोस में आयताकार फलक होता है? कौन सा ठोस ऐसा है जिसमें आयताकार फलक होता है? मित्रों, आप देखते हैं चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किसमें आयताकार। तो आयताकार फलक जो होता है वो समपार्श्व में होता है। सही जवाब समपार्श्व लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है, पढ़ो और जवाब दो। कह रहा है गोले का उच्छेद और विक्षेप क्या होगा। गोला है तो आप जानते हैं हर एक साइड से ठोस होता है, चाहे इधर से देखो तब भी वृत्त दिखाई देगा, इधर से देखो तब भी, नीचे से देखो तब भी। तो आयत बटा वर्ग हो ही नहीं सकता, काट दो। वृत्त बटा त्रिभुज हो ही नहीं सकता, काट दो। वृत्त बटा वृत्त, हाँ सही है। वर्ग बटा वृत्त हो ही नहीं सकता, तो सही जवाब जो है बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों कि षटभुजाकार समपार्श्व इसमें कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। अगर षटभुजाकार शब्द दिया गया तो षट मतलब 6 लगाइएगा आंसर्स। अगर अष्टभुजाकार देता तो 8 लगाते, अगर पंचभुजाकार देता तो 5 लगाते, अगर चतुर्भुजाकार देता तो 4 लगाते, अगर त्रिभुजाकार देता तो 3 लगाते। याद रखना है, ये आपका ट्रिक है। आगे बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सममितीय विक्षेप। सममितीय विक्षेप चित्रण में कौन से कोण का प्रयोग करते हैं? जैसे सममितीय शब्द आए, सममितीय चित्रण होता है, सममितीय विक्षेप वही 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। आप जानते हैं मित्रों कि सममितीय विक्षेप में जो कोण प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आंसर बनेगा, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर बनेगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 8 नंबर का कह रहा है बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है। नाम दिया गया राजगढ़ में है, आईहोल में है, औरंगाबाद में है या फिर मिर्जापुर में है। मित्रों, बादामी गुफा जो है वो आईहोल में है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर्वप्रथम किसने चित्रकला के 6 प्रमुख अंगों का वर्णन किया अपने पुस्तक में। नाम दिया गया कालिदास ने मेघदूत में किया, वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं 6 अंगों का प्रयोग। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंगम इचे षडांकम। तो ये वात्स्यायन का है कामसूत्र, सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन ए का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी। बनी ठनी किस चित्रण शैली पे आधारित है? कांगड़ा शैली, बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली दिया गया है। बनी ठनी की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब जो है किशनगढ़ शैली का बनता है। सही जवाब जो है डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अब ये तो बात हो गई सेक्शन ए की। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद आप जानते हैं 10 प्रश्न पूछे जाते थे, उसे आप कंप्लीट किए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा, चाहे आप रूलदार में लिखिए, चाहे आप बड़ा चार्ट लिखिए, उसमें लगा लीजिए आंसर्स, खंड ए उसके सभी आंसर्स। फिर आप खंड बी पे आ जाइए, सेक्शन बी पे आ जाइए, तो यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न होता है, पहले 16 नंबर का था। 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपको दिया गया कि जो है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे में बड़े अथवा जो है प्रकाश युक्त अक्षर चलचित्र लिख दो चाहे सिनेमा लिख दो।
इसको लिखना है आपको। अब आधार कोण दिया गया कि 90 डिग्री होना चाहिए। सिनेमा लिखना है मित्रों। सबसे पहले आप देख लो कि कौन सा अक्षर कितने चौड़ाई के खाने लेगा। सी 4 खाना, आई 1 खाना, एन 4 खाना, ई 4 खाना, एम 5 खाना और ए जो है 4 खाना लेता है। तो 4 5 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 4 22। तो 22 खाने तो ऐसे नॉर्मली आ गए अक्षर लिखने में ही, लेकिन इनमें स्पेस कितना देना है, 1 2 3 4 5 6 और 7 खाने का और स्पेस दे दो। तो 22 7 29, 29 खानों का जो है एक ग्राफ आप बनाइएगा। 29 मतलब कितना, 28, 14 दूना 28 1 29, 14.5 सेंटीमीटर लंबी एक बढ़िया सी रेखा खींचो, 14.5 सेंटीमीटर। और इसे खींचने के बाद एक जो है इस पे रेखा ले लो। कितनी दूर लोगे, इस पे कितनी दूर लोगे, 1 सेंटीमीटर ले लो। फिर इसे भी आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर लोगे। अरे बाबू 3.5 सेंटीमीटर हाइट कहा गया तो 4.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी होगी। 4.5 खींचने के बाद आधा आधा सेंटीमीटर पे इसे आपस में कट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से कट कर लेना। फिर इस साइड में भी 14.5 पे भी, यहाँ पे भी आप उसे 9 भागों में बांट लेना। ऐसे 9 भागों में बांटने के बाद बढ़िया सा ग्राफ बनाना। ऐसे समानांतर पटरी वो रख के इधर से इधर, इधर से इधर, बिल्कुल कहीं ओवरलैप नहीं होना चाहिए, एकदम समानांतर होना चाहिए। इस टाइप से जब आप ग्राफ बना लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ये तो आपका ग्राफ खड़ा वाला हो गया। अब बेड़ा वाला भी आपको काम करना है। 14.5 को ये आप 29 खानों में डिवाइड कर लीजिएगा, आधा आधा सेंटीमीटर पे, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। फिर बढ़िया से ग्राफ बनाइएगा। ऐसे ऊपर वाले को भी बांट लेना, ठीक है। फिर मिलान करना है ऐसे बढ़िया ग्राफ बनाना। फिर अपना सिनेमा लिख देना। आप लिखे होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। पहला खाना छोड़ देना, फिर लिखना स्टार्ट करना। सी ऊपर की एक लाइन, नीचे की एक लाइन छोड़ के लिखना बढ़िया से, और लिखेंगे तो बढ़िया आपका आ जाएगा। कोई बहुत जटिल काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो निश्चित रूप से आया 6 नंबर आपका पक्का रहेगा, उसमें कोई इफ बट नहीं। का करो, उसके बाद सेकंड प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है खा वाला कर लो या फिर बी वाला कर लो। इसमें कहा गया 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में, क्या लिखना है, 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी में तिरछी छपाई वाला अक्षर। तो तिरछी छपाई जैसे कि 75 डिग्री झुकाव के साथ लिखना है, याद रखना। 9 नगद ना 13 उधार लिखो, या फिर इंग्लिश का वर्ड दे गया आपको कैपिटल में ओ फिर एन। 1 टुडे इज वर्क टू टुमारो दिया गया है, इसको आपको करना है। दोनों में से कोई एक जो है आपको लिख देना है। अब तिरछी छपाई कहा गया तो तिरछी छपाई मित्रों एक ही होता है। आप इससे पहले लाइनिंग बनाओ, 2:3:2 का अनुपात बनाओ। उसके बाद इसमें लाइनिंग कितनी, 75 डिग्री के साथ, 75 डिग्री अंश के साथ खींच लो ऐसे 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 लाइनिंग। फिर उसी 75 को जो है फॉलो करवा देना हर एक अक्षर के साथ। चाहे 1 लिखो तो 1 भी आराम से ऐसे ही लिखना जैसे आपको चाहिए। ओ फिर एन फिर ई, प्रत्येक अक्षर झुकाव के साथ हो 75 डिग्री, एक्स्ट्रा ना हो, ना कम हो, ना ज़्यादा हो। फिर टुडे लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देना 1 सेंटीमीटर। फिर टी, फिर ओ, फिर डी, फिर ए, फिर वाई, टुडे। फिर इज, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर इज, आई एस इज। इज के बाद वर्थ, WORTH। सभी अक्षरों में झुकाव बराबर होना चाहिए। जब आप इसे सुस्पष्टता को ध्यान रखेंगे, लाइनिंग को ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा अक्षर लिखा जाएगा और ये आपका 6 नंबर दिला देगा। ये आपका 6 नंबर दिला देगा। पहले क्या था, इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप नहीं करते हो तो आपके पास ये वाला ऑप्शन था, 16 नंबर का अकेले था। लेकिन अब क्या हुआ है, केवल इसके स्थान पे, अथवा के स्थान पे, खा वाले के स्थान पे यानी बी वाले के स्थान पे आप मापनी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मात्र 6 नंबर का है। यानी सिनेमा तो आपको लिखने हैं, लखनऊ आपको लिखने हैं अगर उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मापनी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आप लिखने में अच्छे हैं, आप लेखन राइटिंग अच्छा कर लेते हैं तो यही बनाना, इसमें नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है। आइए इसे देख लेते हैं। ये आपका मापनी का क्वेश्चन कह रहा है, एक नक्शे पे 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा 360 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। नक्शे की एक विकर्ण मापनी खींचो जो 600 मीटर तक की दूरी बढ़ सके। मापनी का निरूपक भिन्न भी याद करो, उसके साथ मापनी पे 438 मीटर की दूरी भी अंकित कर दो। सबसे पहले आप RF निकाल लो। RF क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा 360 मीटर पढ़ रहा है। 9 सेंटीमीटर 360 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 100 से गुणा कर दो। 9 चौको 36, क्या आया, 1/4000 इसका RF आ गया। 1/4000 इसका RF हो गया। अब आपको दर्शाना क्या है मित्रों, दर्शाना क्या है, 600 मीटर तक की दूरी पढ़ना है, 600 मीटर तक की। और आपने कितना दर्शाया, 9 सेंटीमीटर में 360, 9 सेंटीमीटर में 360 आपने दर्शाया। 9 सेंटीमीटर में आपने 360, तो 1 सेंटीमीटर में कितना, 9 चौको 36, 40 मीटर। 1 सेंटीमीटर में आप 40, 10 सेंटीमीटर में 400, 10 सेंटीमीटर में अगर आप 400 दर्शा रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर में कितना दर्शा देंगे,
15 से, तो 15 गुणे 40 कर दो, 15 चौको 60 आ गया, 15 सेंटीमीटर। बस आपका काम बन गया। जैसे आप जानते हैं 9 चौको 36, 40 आ गया। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू जो दी गई है वो 40 मीटर दी गई है, 40 मीटर। तो अगर इसे 15 से गुणा कर दिया जाए तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसे भी तो 15 से गुणा करना होगा, तो 15 से कर दो, तो 15 चौको 60 यानी 600 मीटर आ गया। अब आपका काम हो गया कि एक 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा बढ़िया से खींच लो, 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा। फिर इसे 6 बराबर भागों में बांट लो, 6 बराबर भागों में बांट लो, 1 2 3 4 5 और 6 बराबर भागों में बांट लो। फिर पहले वाले भागों को 6 बराबर भागों में बांट लिया, तो आपने पहला वाला जो भाग है इसको आप बराबर भागों में 10 बांट लो, 10 बराबर भागों में बांट लो इसे। सभी को प्रत्येक बराबर भागों में बांटा, तो ये 100 की दूरी, 100 की दूरी, 100 की दूरी और 100 की दूरी ये भी बता रहा है, 100 की दूरी ये भी बता रहा है, और 100 की दूरी ये भी बता रहा है, यानी 100 मीटर प्रत्येक भाग दर्शा रहे हैं। इस टाइप से आपने 600 मीटर दर्शाया। अब ये 100 दर्शा रहा है, इसे आपने 10 बराबर भागों में बांटा, तो इसे आपने भाग दे दिया 10 से, तो एक की वैल्यू आएगी 10, यानी एक की वैल्यू जो आई वो 10 मीटर आ रही, 10 मीटर आ रही है। लेकिन अभी एक काम और आपको करना है, 1-1 मीटर तक की दूरी पढ़नी है। तो 1-1 मीटर पढ़ने के लिए आपको इस पे चलना होगा, और 1 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचना, उसे जो है 10 बराबर भागों में बांट लेना, 10 बराबर भागों में बांट लो, 10 बराबर भागों में बांट लो। फिर काम क्या करो, इसी को भी 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा ले लो, इसे भी आप 10 बराबर भागों में बांट लो। फिर आपस में एक दूसरी रेखाओं को मिलान कर लो, हर एक को, 10 को आपस में ऐसे समानांतर मिलान कर लो, एक दूसरे से कट ना हो और सीधी रेखाएं मिल जाएं। इस टाइप से मिलान करने के बाद अब आपका काम इस वाले पोर्शन पे आता है, केवल फर्स्ट वाला पोर्शन, जो आपका पहला वाला पोर्शन है ये वाला, इस पे काम करना है आपको। क्या काम करेंगे इस पे? इस पे मित्रों आपको जो काम करना है वो आपको विकर्णतः काम करना है। नीचे आपने 10 बराबर भागों में बांटा, ऊपर भी आप 10 बराबर भागों में बांट लो इसे, 10 बराबर भागों में। फिर नामकरण कर दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ऐसे नीचे भी कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर विकर्णतः मिलान करना, अगर ये 0 है तो ऊपर 1 पे मिलाना, ऊपर 1 नीचे 1 पे है तो ऊपर 2 पे, नीचे 2 पे है तो ऊपर 3 पे, नीचे 3 पे है ऊपर 4 पे, नीचे 4 पे है ऊपर 5 पे, नीचे 5 पे है ऊपर 6 पे, नीचे 6 पे है ऊपर 7 पे, नीचे 7 पे है तो ऊपर 8 पे, नीचे 8 पे है तो ऊपर 9 पे। और इस टाइप से आपका विकर्ण मापनी तैयार हो गया। अब आपको पढ़ना कितना है? 438 मीटर पढ़ना है। 400 मतलब आप जान गए 100, 100 200, 100 300, 100 400, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आपकी 400 मीटर प्रदर्शित कर रही है। आपको 38 पढ़ना है, 3 और 8, तो 3 आपका ये 30 आ गया, इस पे डेसीमीटर पे आ जाएगा, तो आप किस पे बढ़ेंगे? इस पे बढ़िएगा, 3 तीसरे खाने पे इधर आइएगा, और 8 यानी 38, तो 8 आपको इस पे चलना होगा, 8वां खाना। तो ऊपर से 8वां खाना देखना, ये आपका आ रहा है और ये आपका तीसरा आ रहा है, ऊपर से ये 8वां और ये तीसरा। जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं विकर्णतः वही पॉइंट आप लेना, और वहां से सीधी लंबी रेखा कितना? यहीं तक खींचना, 3 तक, क्योंकि 100 इधर है, 100 इधर, 200, 100 इधर 300, और ये आपका 30 और ये आपका 8, तो ये आपका इतना 38। तो कितना आ गया? 338। अच्छा 300 नहीं 400 कह रहा, 400 कह रहा, तो एक खाना और ले लो भैया, एक खाना और आगे ले लो। ये बस आपका ये 438 मीटर लंबी रेखा प्रदर्शित कर रहा है। यही आपका अभीष्ट मापिनी होगा। क्या होगा? अभीष्ट मापिनी होगा, जो हमारी 438 मीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है, जिसका आरएफ 1/4000 है। रचना विधि लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने एक आधार रेखा 15 सेंटीमीटर की खींची। 15 सेंटीमीटर आधार रेखा खींचने के बाद उसे 6 बराबर भागों में बांटा, और इस टाइप से 6 बराबर भागों में बांटने पे हमारा प्रत्येक भाग जो है 100 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। पहला संभाग था, उस भाग को मैंने जो है 10 बराबर भागों में बांटा, तो प्रत्येक की दूरी जो है 10 मीटर हो गई। 10 मीटर होने के बाद जो पहला संभाग था इसको विकर्णतः हमने बांटने का प्रयास किया। जब विकर्णतः हमने बांटा तो प्रत्येक की दूरी 1-1 मीटर तक की हम पढ़ सकते हैं। इस टाइप की मापनी हमने बना ली है, और इस टाइप से जो अभीष्ट मापनी हमने बनाई, ये हमारी जो है अभीष्ट मापनी है, और ये 438 मीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है। इतना लिखना आपका 6 नंबर पक्का हो जाएगा, उसमें कोई इफ बट नहीं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस मतलब सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपसे पूछा जाता है, आप जानते हैं कि क्षेत्रफल से क्वेश्चंस होते हैं, क्षेत्रफल, आयतन, परवलय, परिवलय। यहाँ क्वेश्चंस कहा गया एक त्रिभुज बनाओ जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शेष कोण 50 डिग्री दिया हो, या फिर दूसरा कह रहा है एक दीर्घवृत्त बनाओ जिसका क्षेत्रफल वृत्त के बराबर हो। दोनों में से कोई एक बना दो। हम दोनों बना दे रहे हैं, चलो देख ले रहे हैं।
जैसे आपको त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज का आप कोई डाटा ले लो, जैसे 5 सेंटीमीटर ले लिया, त्रिभुज की ऊंचाई हम 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इस टाइप से मिलान कर दे रहे हैं, और ये वाला कोण जो है ये हम 50 देख रहे हैं, चंदा रख के 50 डिग्री कोण ले लिए। अब नाम दे दो ए, बी और सी। इस टाइप से हमें जो अभीष्ट त्रिभुज बनाना है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 5 गुणे 2 कर दो, 2 से 2 काट दो, 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया, और यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज होगा। लिख लो। रचना विधि कैसे लिखोगे, सबसे पहले हमने आधार रेखा ए बी जो 5 सेंटीमीटर है, और फाइनली ए सी जो 2 सेंटीमीटर है खींची, और सी से बी का जो कोण हमने रखा वो फाइनली 50 डिग्री निर्धारित किया। और इस टाइप से जो हमारा ए बी सी त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना लिख लेना, 16 नंबर आपका हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर ये नहीं करना है, दीर्घवृत्त वाला करना है, ये देख लो, एक दीर्घवृत्त के बराबर क्षेत्रफल में वृत्त बना दो मित्रों। ये होता है आपका दीर्घवृत्त, ये एलिप्स होता है, आप जानते हैं, जिसमें जो है एक दीर्घ अक्ष होता है और एक लघु अक्ष होता है, जिसमें प्रत्येक पर जो है नाभियाँ होती हैं। या तो इस पे n1 n2 नाभि ले लो, या फिर इस पे जो है n1 या n2 नाभि ले लो। अब इसमें कह रहा है ये त्रिभुज है, सॉरी ये आपका दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर एक वृत्त की रचना कर दो। बहुत आसान है काम करना, बस केवल एक उचित दूरी ले लेना, ये वाली दूरी भरो, ऐसे घूम जाओ, और ये आपका अभीष्ट जो केंद्र बना, यानी जो आपका अभीष्ट वृत्त बना, ये आपका किसके बराबर होगा, तो ये आपके इस वृत्त के बराबर होगा। ये एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है ये वाला, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था ये पूरा शिफ्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये वाला एक्स्ट्रा है। यही आपका अभीष्ट वृत्त होगा, जिसकी त्रिज्या आप r लिख लेना, और ये आपके दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस टाइप से सेक्शन सी आपने कंप्लीट किया, जो 16 नंबर का था। क्षेत्रफल, परवलय, परवलय या फिर दीर्घवृत्त से क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आपसे दीर्घवृत्त और जो है क्षेत्रफल से क्वेश्चंस पूछा गया। दोनों क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन डी आता है, रचनात्मक ठोस ज्यामिति। 16 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है, रचना विधि लिखनी होती है। आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, पढ़ो और जवाब दो। कह रहा है एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर, उससे अनुविक्षेप खींचो जबकि वो अपनी आधार भुजा पे रखा हुआ है। साथ में क्षैतिज समतल से 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ऊर्ध्वाधर समतल भी खींच दो जो समानांतर रेखा पे है। अथवा अगर ये आपको नहीं करना है तो इसके स्थान पे दे दिया गया कि एक समकोण विक्षेप और उत्सेद खींच दो जो क्षैतिज अक्ष के जो है 45 डिग्री कोण के साथ है, और ऊर्ध्वाधर तल के साथ जो है कितना है, ऊर्ध्वाधर तल के साथ समानांतर है। शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 5.5 सेंटीमीटर है। ऐसा दृश्य आपको बनाना है। बहुत आसान है, दोनों में से कोई एक बना लो जो आपको समझ में आता है। हमें लग रहा है सेक्शन डी बढ़िया है, और दोनों में से कोई एक आप बना सकते हैं। मित्रों, अगर पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आधार रेखा खींच लो, क्षैतिज समानांतर रेखा, फिर ऊर्ध्वाधर समतल रेखा। इसे आप क्षैतिज नाम दे दो, इसे आप ऊर्ध्वाधर समतल नाम दे दो। इस पे आपका उत्सेद तैयार होगा, उत्सेद, और इस पे आपका अनुविच्छेद तैयार होगा। काम क्या करना है, सबसे पहले आपको एक क्या बनाना है, क्षैतिज समतल के साथ 30 डिग्री कोण के साथ झुकाव लेते हुए जो है आपको एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाना है। तो पहले आप त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बना लो, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बना लो। इसमें 4 फिगर बनेंगे टोटल, दिखाई थोड़ा लंबा चौड़ा देगा। भुजा 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ ले लो आप भुजा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ले लिए। हाइट कितना कह रहा है, हाइट आपसे कह रहा है कि जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर लंबा ले लो। फिर आपस में मिलान कर दो भैया, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका जो आपका नीचे वाला अच्छा है वो आपका कितना है, तो भुजा 3 सेंटीमीटर है। इस टाइप से आपने बना लिया। फिर इसका अनुविक्षेप अगर आप तैयार करते हैं तो थोड़ा जटिल होगा, लेकिन अभी इसी का जो है आप पहले 30 डिग्री झुकाव के साथ, 30 डिग्री झुकाव कह रहा है, वो भी क्षैतिज समतल पे कह रहा है क्षैतिज समतल पे हो 30 डिग्री झुकाव। तो उसे देख लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ ले लो, इस पॉइंट से आप चांदा रखो और दाहिने साइड में 30 डिग्री झुकाव की रेखा खींच लो, 30 डिग्री झुकाव के साथ। फिर आप ये ध्यान रखना कि 30 डिग्री झुकाव के साथ आपने रेखा खींची है और 1.5 सेंटीमीटर ऊपर हो, 1.5 सेंटीमीटर नीचे हो। इस टाइप से आप जो है एक क्या रेखा खींचोगे, और फिर इस पॉइंट से आप 7 सेंटीमीटर आगे जाओगे। 7 सेंटीमीटर कहा गया था, और जो आप जानते हैं भुजा 3 सेंटीमीटर कहा गया। इस टाइप से आप रचना बनाएंगे। ये रचना आपका अभीष्ट क्या होगा, सूची स्तंभ होगा, वो भी त्रिभुजाकार सूची स्तंभ होगा जो 30 डिग्री झुकाव के साथ। अब नामकरण मान लो इसे आपने ए, बी, सी और डी नाम दिया था, तो ये भी आपका वही है, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश है, याद रखना। सेम डाटा है आपका, बस हुआ क्या है 30 डिग्री झुकाव के साथ आ गया। अब इसी को आपको अनुविक्षेप पे दर्शाना होगा। अनुविक्षेप मतलब ऊर्ध्वाधर समतल पे दर्शाना होगा। काम क्या करना है, क्षैतिज समतल रेखा आपने पहले ही खींच रखी है, ऊर्ध्वाधर समतल रेखा आपने पहले ही खींच रखी है। केवल हर एक पॉइंट से आपको अब लंब रेखाएं खींच के काम कर लेना है। कैसे,
जैसे आपने सबसे पहले बी डैश वाले से लंब रेखा खींचो, फिर सी डैश वाले से लंब रेखा खींचो, फिर आपको डी डैश से लंब रेखा खींचना है, ऐसे ए डैश से लंब रेखा खींचना है। अब आपको दूरी कहाँ से लेना है याद रखना, ये थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, इस पे लोग गलती करेंगे। देखना, जो आपका डी डैश पॉइंट है, यहाँ से आपका जो लंबाई था ये 7 इंची था, यानी 7 सेंटीमीटर था। तो डी डैश वाले पे ही आराम से ऐसे आप आइएगा। कितना आना है, पहले भुजा आपकी 3 है तो 3 आना है, और 3 के साथ जो आपका मिड वाला पॉइंट हो, 1.5 वाला हो, 1.5 सेंटीमीटर के सामने आप सीधी एक जो है 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा ऐसे खींच लेना, फिर आपस में विकर्णता या मिलान कर देना इस टाइप से। और ये आपका जो अभीष्ट रचनाखंड नीचे तैयार हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका अनुविच्छेद है। किसका, ऊपर वाले फिगर का ये अनुविच्छेद है, अनुविच्छेद है, विच्छेद है। किस पे तैयार होता है, ऊर्ध्वाधर समतल पे सदैव ये तैयार होता है। अब पहले वाले का जो पहला फिगर, हमने कहा था 4 फिगर बनेंगे ना, तीसरा फिगर हो गया, चौथा फिगर। चौथे फिगर का हम दृश्य अगर बात करें कि इसका हमें अब क्या करना है, तो इसका भी हमें डाटा निकालना है। तो इसका डाटा कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अच्छा, हट गया पूरा। तो इसका भी डाटा बहुत आसान था, जैसे ऐसे ऐसे हमने बनाया था, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, फिर इधर 30 डिग्री झुकाव लिया था, इस पे 3 और इस पे फिर ऐसे, फिर इसका हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींची थी, और हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींचने के बाद जो हमने अभीष्ट रचना बनाई थी वो इस टाइप से थी। इस पे 3 सेंटीमीटर आए थे, 1.5 सेंटीमीटर सामने, उसके बाद इस टाइप से मिलान करके और आपस में इस टाइप की रचना हमने तैयार की थी। अब इसका अनुविच्छेद ऊपर वाले का हमें खींचना है, हर एक पॉइंट से आपको लंब रेखाएं खींचनी होंगी। इस टाइप से आपने खींच रखी है ना। उसके बाद अब आपको इस पे दृश्य कैसे दर्शाना होगा, दृश्य। तो दृश्य आपको यहाँ 3D में दर्शाना होगा, और 3D में दर्शाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम भी करने होंगे। जैसे इस पे आपको काम करना होगा इस टाइप से। इस टाइप से काम करने के लिए आपके पास कुछ तो काम होने ही चाहिए। इस टाइप से आना, फिर इस टाइप से आना, फिर इस टाइप से आना, ये हो गया। इस टाइप से आना, इस टाइप से आना, मिलान कर देना, फिर इस टाइप से आना, मिलान कर देना। अब आपका जो पहला वाला दृश्य था, इसका अनुविच्छेद ये है, याद रखना, इसका अनुविच्छेद ये है। अब चाहे आप इस पॉइंट से भी लंब रेखाएं खींच करके देख लो, बना लो, और चाहे आप नीचे वाले से जो आपने खींचा है उससे बना लो। हर एक साइड से आपको सेम सेम दिखाई देगा। कैसे, जैसे ये वाला जो फिगर दिखाई देता है, ये वाला, ये इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट शिफ्ट है। और जो ये वाला आपका दृश्य दिखाई दे रहा है, ये वाला इस साइड वाला है, इस साइड वाला झुका दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से आपका ये शंकु बनेगा, और यही अभीष्ट रचना होगी। ये आपका 30 डिग्री झुकाव के साथ है, लंबाई हर जगह 7 सेंटीमीटर है। जो आपने भुजा कहा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने बनाया, सेम डाटा बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ पहले वाला समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा वाला डाटा आपसे कह रहा है, ये थोड़ा आसान है, इसमें दुइये फिगर बनेंगे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है शंकु का अनुविच्छेद और उच्छेद खींचिए, जिसमें अक्ष क्षैतिज समतल से 45 डिग्री कोण पे बनाता है। और शंकु आप जानते हैं कि शंकु बिल्कुल 3D टाइप का होता ही है, तो उसमें एक ही फिगर बनेगा। आइए देख लेते हैं। कह रहा है 45 डिग्री कोण के साथ है, और किस अक्ष, क्षैतिज तल के साथ, यानी क्षैतिज अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप आधार रेखा खींच लो, फिर क्षैतिज समतल रेखा और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों आप खींचो। क्षैतिज समतल रेखा पे आपका उच्छेद बनेगा, और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समतल रेखा पे आपका अनुविच्छेद बनेगा। पहले क्षैतिज समतल रेखा खींचो, उस पर जो है आप 45 डिग्री कोण ले लो, कोई पॉइंट 45 डिग्री कोण के साथ, 45 डिग्री, ठीक। फिर आपसे कहा गया है कि जो इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर। अब मित्रों, व्यास आपको 4 सेंटीमीटर लेना है। व्यास 4 सेंटीमीटर लेने का मतलब इस साइड में 2 सेंटीमीटर, इस साइड में 2 सेंटीमीटर, और जो क्षैतिज तल को छू रहा हो, ऐसी रेखा खींचना, 4 सेंटीमीटर रखना ओवरऑल इसकी हाइट। और फिर देखना कि यहाँ से इस वाले पॉइंट से आगे बढ़ना है, हमें ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर लेनी है। 5.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं ऊंचाई, इस पे चलेंगे, और फाइनली अब विकर्णता मिलान कर देंगे इस टाइप से और इस टाइप से। ये आपकी जो अभीष्ट रचना तैयार होती है, यही आपका शंकु होगा, जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर दी गई है। आप काम क्या करना है, इसका अनुविच्छेद आपको तैयार करना है। अनुविच्छेद कैसे तैयार करते हैं, हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं डाल के, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से लंब रेखाएं आपने डाल दी। फिर काम क्या करना है, आपको पहले नामकरण कर लेना है, क्योंकि अभी रचना विधि लिखनी होगी, और रचना विधि लिखने में बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी, इसलिए नामकरण कर लो। ए, बी, सी, और ये आप नाम दे दो डी। अब जो आप हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींचे हों, उन्हीं का नामकरण कर दो फिर से। ये सी डैश हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया, और ये आपका डी डैश हो गया।
अब काम क्या करना है कि जो आप अनुविच्छेद तैयार करेंगे मित्रों वो इस टाइप से तैयार करेंगे। सी पॉइंट से आपने इसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर ली है, तो सी पॉइंट से जैसे ही ऊर्ध्वाधर समतल रेखा आपको मिले, सी पॉइंट से आप इसका केंद्र बिंदु देखिएगा कि जो 4 सेंटीमीटर भुजा कहा जाए या 4 सेंटीमीटर व्यास कहा जाए तो 4 सेंटीमीटर, अगर 2 कहा जाए तो 2, 4 3 कहा जाए तो 3, इसमें 4 सेंटीमीटर कहा गया, 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा आराम से खींच लेना। फिर 2 सेंटीमीटर पे जहां मिड हो वहां से एक सीधी लंबी रेखा 90 डिग्री खींच लेना, फिर आपस में विकर्णता या मिलान कर देना। जो आपकी ये रचना तैयार होगी यही आपका अभीष्ट शंकु होगा, जो ऊपर वाले फिगर का अनुविच्छेद होगा, जो 45 डिग्री झुकाव के साथ खड़ा था उसका अनुविच्छेद होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई इतना जटिल नहीं है क्योंकि इससे पहले इसे कई बार कराया जा चुका है। तो मैं पूरा उम्मीद के साथ चल रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप रचना भी लिख लेंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने आधार रेखा ए बी और जो है PQ और जो है क्षैतिज समतल रेखा जो है PQ और जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा QR हमने खींच ली, PQ RS खींच ली। उसके बाद हमने फाइनली एक पॉइंट लिया जो है PQRS T पॉइंट पे हमने 45 डिग्री कोण के साथ एक रेखा TD खींची, TD, और TD पे हमें आगे बढ़ने पे और PQ पे समानांतर PQ के जो है अक्ष को छूते हुए B पॉइंट से हमने AB रेखा खींची, AB रेखा जो T और D पर लंब है, T और D पर लंब है, और जो AB था उस पे बिंदु C पर हमने 7.5 सेंटीमीटर TD पे आगे बढ़े, और उसके बाद D पॉइंट हमें प्राप्त होता है। उस D पॉइंट से हमें विकर्णता A यानी DA और DB को मिलान करने से जो रचना तैयार होती है वही हमारा अभीष्ट शंकु होगा, जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है और जिसकी जो भुजा है यानी जिसका व्यास है वो 4 सेंटीमीटर है। फिर ऊर्ध्वाधर समतल पे हमने हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींच करके ऊर्ध्वाधर समतल पे 4 सेंटीमीटर हाइट 5.5 सेंटीमीटर हाइट और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का या फिर 4 सेंटीमीटर व्यास का हमने एक शंकु बनाया, जिसका जो रचना है सेम टू सेम ऊपर वाले फिगर का अनुविच्छेद है, विच्छेद, और यही हमारा अभीष्ट शंकु होगा, जिसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 4 सेंटीमीटर होगा। इतना लिखना 16 नंबर आपका रचनात्मक ठोस ज्यामिति से भी। आगे बात कर लेते हैं। सेक्शन ई आता है, आप जानते हैं यहाँ पे सेक्शन ई आता है, और सेक्शन ई थोड़ा सा टफ माना जाता है, सेक्शन ई। कहा जा रहा है 4.5 सेंटीमीटर किनारे का वर्गाकार संपार्श्व जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पे खड़ा है, संपार्श्व का सममितीय चित्र बना दो। भैया वर्गाकार संपार्श्व है, उसका आपको सममितीय चित्र बनाना है, चाहे ये आप बना दो और चाहे उसके जगह पे टी अक्षर दे दिया गया है, इसका चित्र बना दो, टी अक्षर का दे दिया गया, टी अक्षर बना सकते हो। 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर टी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी काट 1 सेंटीमीटर दिया गया है, आपको इसका बना देना है। दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो आप बना सकते हो। फिलहाल हम अगर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इसमें दोनों, लेकिन आप जो बनाने में अपने आप को असहज महसूस ना कर रहे हो वो आप बनाइएगा। 4.5 सेंटीमीटर कहा गया है, पहले 4.5 भी बना देते हैं, उसके बाद ये भी बना देंगे। सबसे पहले कौन सी रेखा हम लोग खींचते हैं? क्षैतिज समतल रेखा खींचिए, कोई पॉइंट ले लिए, उस पर हम लोग दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ रेखा ले लिए। फिर हमें इस पर काम करना है। कितना कहा गया? भुजा 4.5 सेंटीमीटर ले लो भैया। 4.5 के साथ 4.5 वाला ही दृश्य एकदम दर्शाना है, ऐसे ऐसे 4.5 इस टाइप से ले लो। फिर इसी वर्गाकार संपार्श्व का ऊपर आपको चित्र बनाना है, लेकिन कितनी हाइट रखनी है? इसका हाइट कहा गया है आपसे 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहां से अब लेना, कहां से? इस वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर और इस वाले पॉइंट से 6 सेंटीमीटर। फिर वही काम कर देना है, क्या? आपस में मिलान कर देना है, ऐसे 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 और ऐसे। यह आपकी जो अभीष्ट रचना तैयार होती है, यही आपका 4.5 सेंटीमीटर वाला वर्गाकार संपार्श्व होगा, जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर होगी और जो क्षैतिज समतल पे खड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे खड़ा दिखाई दे रहा है? आप देखो, ये आपका क्षैतिज समतल है, यह हाइट है, और ये भी आपको फलक दिखाई दे रहा है। खड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। देखेंगे 3D में तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यही आपका अभीष्ट संपार्श्व होगा, जिसकी भुजाएं 4.5 सेंटीमीटर हैं, जो 30 डिग्री झुकाव के साथ है। यही हमारा अभीष्ट क्या होगा? संपार्श्व होगा, वर्गाकार संपार्श्व होगा, जिसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। अगर ये आपको टफ लग रहा है, इसकी रचना विधि आपको टफ लग रही है, टी अक्षर बना लो भैया,
टी अक्षर। अंग्रेजी के अक्षर टी का सममितीय चित्र बनाना है। अंग्रेजी का अक्षर टी है, सममितीय चित्र बनाना है। चौड़ाई 4, ऊंचाई 7 और जो काट है 1 वर्ग सेंटीमीटर रखना है। आराम से बनाओ। ऐसे लो रेखा, सममितीय रेखा हम दाहिने बाहिने दोनों साइडों में 30-30 डिग्री जाते हैं। 30 डिग्री इधर ले लो, 30 डिग्री इधर ले लो। फिर काम क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा 90 डिग्री के साथ खींच लो, सीधे 90 डिग्री के साथ। 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा, 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा सीधे खींच लो। फिर आपको काम क्या करना है, 4 सेंटीमीटर ऊपर चलना है, लेकिन वो बाद में कर लेना, पहले इधर आओ। इधर 1 सेंटीमीटर आना, काट 1 सेंटीमीटर कहा गया, लंब रेखा सीधे खींच लो। फिर इधर 1 सेंटीमीटर आना, इधर भी लंब रेखा ऐसे खींच लो। फिर काम क्या करना है, इस टाइप से आपको टी का निर्माण करना है, जिसकी ओवरऑल हाइट जो है 4 सेंटीमीटर है। और इस टाइप से जो आपका ये टी होगा, इसका काट विशेष ध्यान देना है, क्योंकि काट पे ही आपको नंबर मिलेगा, काट पे ही आपको विशेष नंबर मिलेगा और यही नंबर आपको फाइनल पास कराएगा। इस टाइप से आपको टी बनाना है और जिसमें आपको काट हर जगह दिखाई दे रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट हमने ये जो रखी है ये 7 सेंटीमीटर रखी है, और जो ये हमने चौड़ाई रखी है ये वाली, ये आपको कितनी दिखाई दे रही है, 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस खूब करवाए हैं। तो इस टाइप से हमने टी का निर्माण कर दिया है, जिसका सममितीय चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 डिग्री झुकाव के साथ है, ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर और जो काट है 1 सेंटीमीटर प्रत्येक जगह रखने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है आप लोग इसे ऐसा कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप वो कास्ट वाला बना सकते हैं। हर एक पॉइंट पे लीजिए ऐसे, जैसे यहाँ पे लोग करते हैं पहले कि 7 सेंटीमीटर है, इसे पहले 7 सेंटीमीटर में हर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे कट कर लेते हैं ऐसे। फिर झुकाव किसके साथ लेंगे, झुकाव इसके साथ लेंगे, याद रखना, इसके साथ झुकाव, ऐसे समानांतर रेखा, फिर 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 ऐसे समानांतर रेखा। ऐसे इधर भी कर लेंगे, ऐसे समानांतर रेखा, फिर 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 ऐसे समानांतर रेखा। इस टाइप से खींचेंगे तो इसमें थोड़ी सी सुस्पष्टता आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जैसे हम बना रहे हैं उस टाइप से बना सकते हैं, या अगर आप इस टाइप से बनाने में माहिर हैं इस टाइप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। काट पे विशेष ध्यान देना है। ये आपका ये जो वर्गाकार डाटा दिखाई दे रहा है, इसका वर्ग सदैव दिखाई देना चाहिए कि 1 वर्ग सेंटीमीटर है, बस। इसका रचना विधि लिख लेना, आपका 16 नंबर पक्का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सबसे बड़ा खंड आता है सेक्शन एफ का। सेक्शन एफ वस्तु चित्रण होता है, आप जानते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन हम कहते कौन सा है, स्मृति चित्रण। अगर आप वास्तु चित्रण करने में अच्छे हैं तो आप ये कर सकते हैं। अपने सम्मुख रखे हुए वस्तु का समूह चित्रण कीजिए। जल रंग, पेस्टल रंग अथवा आयल पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। वस्तु विन्यास के साथ अग्रभूमि और पृष्ठभूमि भी दर्शाया गया हो। वस्तु समूह में चायदानी हो, कप प्लेट हो, प्लेट पे रखे हुए चम्मच हो, पीछे की प्लेट चादर हो या खड़ी हुई दिखाई दे रही हो, ऐसी अवस्था में दर्शाना है। पीछे का जो है पीकॉक ब्लू रंग में सिलवटों के साथ कपड़ा भी दिखाई दे रहा हो, ऐसा दृश्य आपको दर्शाना है। इसमें हर एक नंबर को जो है अलग अलग से दर्शाया गया है। वस्तुओं का उचित आकार और उचित अनुपात के लिए 10 नंबर आपको दिया जाएगा। वस्तुओं का वास्तविक रंग समीपता के लिए आपको 15 नंबर दिया जाएगा, और उसके साथ वस्तु संयोजन के लिए 5 नंबर। इस टाइप से आपको 30 नंबर अलग अलग दिए जाएंगे। अगर ये नहीं करना है, इसके जगह पे प्रकृति चित्रण कर सकते हैं। इसमें दिया गया अपने समक्ष रखा गुड़हल का फूल, टहनी का स्वाभाविक चित्रण कीजिए। सभी आकार स्वाभाविक होने चाहिए। फूल की ताजगी और कोमलता का सजीव चित्रण होना चाहिए। छाया प्रकाश की अभिव्यक्ति व्यक्तियों को जो है अभिव्यंजित कर रहा हो, और चित्र स्वाभाविक और प्राकृतिक दिखाई दे रहा हो। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। पौधे का उचित आकार, रेखांकन और प्राकृतिक विन्यास को ध्यान में रखना है। उसके साथ पारदर्शी और आकर्षक रंग योजना बनाना है, और उसके साथ प्राकृतिक श्रेष्ठों का भी निकास कोण आपको ध्यान देने की जरूरत है। 5 नंबर, 15 नंबर और 10 नंबर इस टाइप से ये देता है, तब 30 नंबर आपका बनता है। अगर मान लो ये भी नहीं करना है तो सबसे बढ़िया, सबसे आसान वाला है, जहां आपको रंग वंग ना भरना हो। अगर आराम से आप चित्रण करना चाहते हैं, पेंसिल और स्केच से काम चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे काम चला सकते हैं स्मृति चित्रण में, यानी मेमोरी ड्राइंग में। बहुत आसान है। दिए गए कागज पे निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश और प्रतिछाया युक्त चित्र बना दो, पेंसिल से अथवा चारकोल से। चित्र का माप जो है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर ज्यादातर मामले में पूछा जा रहा है। यह 2016 का पेपर है। देखो 6 डाटा पूछा गया था। एक तो हिरन, दूसरा स्कूल जाता हुआ लड़का, तीसरा घोड़ा, चौथा कांच का जग, 5वां लालटेन और 6वां बाल्टी। आप कोई भी दृश्य बना सकते हो। मित्रों अंडरलाइन बढ़िया से करना, पहले 30 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर में डबल कोट बढ़िया अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद जो फिगर बनाना वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, अंदर वाला फिगर। अंदर वाला फिगर मान लो आप बाल्टी बना रहे हो, तो बाल्टी इस टाइप से आपको बनाना होगा। इस टाइप से आप बाल्टी बनाएंगे, और बाल्टी में आप जानते हैं पकड़ने वाला भी होता है और बाल्टी में उठाने वाला भी होता है, और बाल्टी में बहुत कुछ दिखाई देता है। तो सबको अच्छे से दर्शाने का प्रयास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है।
और इस टाइप से इधर 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 ये टाइपिंग होती है। हालांकि अब तो प्लास्टिक की बाल्टी आ रही हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं। इस टाइप से आप बाल्टी भी बना सकते हैं, कांच का जग भी बना सकते हैं, बहुत आसान वो भी होता है कांच का जग। इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन हैंडल दर्शा देना है ऐसा, बस ऐसा बना लेना। थोड़ा साफ सफाई विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा बड़ा बनाना। ये है 20 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई दिखाई दे तो आपको पूरा का पूरा नंबर 30 नंबर मिल जाएगा। और थोड़ा सा शैडो वेडो दर्शा देना, पेंसिल तिरछी करके इस पर थोड़ा सा, फिर इस पर थोड़ा सा। अगर मान लो कोई एक ही बनाना चाहे, बाल्टी बनाना चाहे, ये बनाना चाहे, वो बनाना चाहे, कांच का जग बनाना चाहे, घोड़ा बनाना चाहे, स्कूल जाता हुआ बच्चा बनाना चाहे, हिरन बनाना, जो भी बनाना, कुल मिला के एक ही फिगर बनाना, जिससे आपका पूरा का पूरा नंबर मिलने की जो है गुंजाइश हो जाए, कोई नंबर कटे ना। अगर आप स्मृति चित्रण करने में माहिर हैं, ये कर सकते हैं। अगर आप प्रकृति चित्रण करने में माहिर हैं, ये आप करिएगा, हमारा कोई जोर दबाव नहीं है। अगर वास्तु चित्रण करते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर रंग आपको नहीं भरना है तो आप वास्तु चित्रण करिए, स्मृति चित्रण करिए, बहुत आसान है। और उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, 30/30 मिलने के ज़्यादातर चांसेस इसमें होते हैं। तो इस टाइप से आपने देखा कि 2016 का अगर पेपर आपको दिया जाता तो आप कितने प्रश्न ला सकते थे। 2016 में भी हमारे यहाँ से टॉपर जाता, बिल्कुल कंफर्म था, अगर हम पढ़ाते। ठीक है, 2018 से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं इस पर, 2018 से लगातार क्लास ले रहे हैं। तो आपको पता ही होगा 2021 का टॉपर अपने यहाँ से था, 2021 नहीं 2022 का टॉपर। ठीक है, 2023 में भी टॉपर अपने यहाँ से हो, बस यही शुभकामनाएं हैं। बाकी आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी ये क्लास देखिएगा, क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर 22 तारीख को बहुत अच्छा हो और फिर से आप लोग अपने माँ बाप का सपना साकार करें, यूपी टॉप करें। चलिए मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।